क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय रसायन शास्त्र का सेट सी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी उसके 2 सेट पेपर बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, सेट ए और सेट बी। इसके बाद में देखिए हम इसका सेट पेपर डी कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, इस चैनल के ऊपर आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इस तरह के हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे और चारों सेट पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पे जाइए, चैनल 8 पे आपको नंबर मिलेंगे। ये सिंपल सा है, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, अपना नाम, पता और क्लास, इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर देना, ठीक है। इनके हिसाब से हम आपको पीडीएफ देंगे, तो आपको कॉल कर लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि एनटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन पर द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सा नंबर का। दूसरा है, एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न तापन होता है। इसका आंसर रहेगा आपका गर्म यू। तीसरा है, PCl5 में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। तो sp3 से sp3 संक्रमण। और एल के प्रत्येक मान के लिए m का मान होगा। इसका आंसर रहेगा 2l+1। और पांचवा है, 12 किलोग्राम 6 कैलोरी घात -12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 6.02 इंटू 10⁻23। और छठा है, क्षारीय धातुएं व्यवहार करती है। तो क्षारीय धातुएं कैसे व्यवहार करती है, अच्छे आक्सीकारक की तरह, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है कि जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे डेडेस कहलाते हैं डिजनरेट। इसका आंसर रहेगा आपका डिजनरेट। दूसरा है आपका यहाँ पे कि कैलोरी की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से डेडेस होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अधिक। और तीसरा है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में डेडेस मिली होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका NaL3। और चौथा है, केरोसिन तेल डेडेस का मिश्रण है। तो ये आपका एल्केन का मिश्रण है। और पांचवा, एसएस पार्श्व अतिव्यापन से डेडेस बंध बनता है, सिग्मा। और फिर है, हेनरी का नियम डेडेस की विलयन में विलेयता से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, गैस से, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है हमारी सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है हकल का नियम। तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी, ठीक है, एरोमेटिकता। इसका आंसर कौन सा है, एरोमेटिकता, ये वाली पहली जोड़ी। दूसरी है, हीरे की संरचना कैसी होती है। हीरे की संरचना त्रिविम जालक यानी कि समचतुष्फलक, ये दूसरी जोड़ी हो गई। तीसरी है आपकी पीएच स्केल। पीएच स्केल है आपका सोरेनसन। बम कैलोरीमीटर है आंतरिक ऊर्जा। इसके बाद में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो अस्थायी प्रभाव। चलिए, तो यहाँ पे हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, कार्बोनियम में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऋण आवेश, ऋण आवेशित।
दूसरा है पीएच मान निकालने का समीकरण लिखिए। तो पीएच मान निकालने का सूत्र होता है आपका पीएच इक्वल माइनस लॉन्ग जी, ब्रैकेट में आपका रहेगा एच प्लस, ये आपका पीएच मान निकालने का सूत्र है। तीसरा NaClH2O व NH3 गैस में किसकी एंट्रॉपी का मान अधिक होगा? तो इसका आंसर रहेगा NH3। चौथा है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? तो इसका आंसर F। पांचवा है प्रबल बल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान केजे में कितना होता है? तो इसका आंसर आपका 57 kg होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य। पहला है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है बाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, यह असत्य है। चौथा है मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा असम्मित एल्कीन पर असम्मित अभिकर्मों का योग होता है, तो ये आपका सत्य है। छठा है जल में अम्ल व क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं, सत्य है। और ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता सदैव समान होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। समस्थानिक की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, यहाँ से कि अकरी गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों? यहाँ से अनुनाद ऊर्जा से क्या समझते हैं। फिर अम्ल एवं क्षार की ब्रस्टेड लोजी अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए। प्रणविक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग हैं? BSC क्या है, इसका उपयोग बताइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ कैसे बनाया जाता है? बेंजीन से प्राप्त कीजिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टोइलिन। कैथोड किरणों के प्रमुख गुण लिखिए। फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। उत्क्रमणीय प्रक्रम तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल आपके प्रश्न हो चुके हैं। तो आप सभी ने अच्छे से प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप सभी अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करें। ये पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में आपकी काफ़ी अच्छी मदद करने वाला है।